तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर को। तो हमने फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था वो हमें याद है? नहीं यस सर। याद है? हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था कहाँ से? हम 5 मिनट लगेगा, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इससे कंटिन्यूटी बनी रहे हमारी। सर आपने पहले जनरल फॉर्म बताई थी कॉम्प्लेक्स हाँ, इक्वेशंस की, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर की हमने देखा था जनरल कि फॉर्म हमारे पास बताई अगर थी। कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, और इस केस में जो आपकी डी वैल्यू है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने रियल नंबर से हटके हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे गए थे और हमने एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की थी। वो था कि आयोटा। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, और इसके हेल्प से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमने पाया था कि किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे z इक्वल टू ए एक्स प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, एक्स लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ए प्लस आई बी के टर्म में लिख सकते हैं उसको हम, ए प्लस आई बी के टर्म में इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे ए आपका रियल पार्ट था, बी आपका इमेजिनरी पार्ट था। इमेजिनरी पार्ट। और इसके साथ में हमने देखे थे कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। उन प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा उसका, 0 इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी, और इसका एडिटिव इनवर्स -z हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनका जो मल्टी रिजल्ट आता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, यानी वो भी क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा था। z1 z2 इक्वल टू z2 z1 होता है, यानी वो भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा था। इसी तरीके से आपका एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो कर रहा था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी टू 1, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1 + 0i, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z इनवर्स इक्वल टू 1/z। तो z इनवर्स को हमने डिफाइन किया था, z इनवर्स इक्वल टू 1/z इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसको करने के बाद में कि हमने देखा था कि अगर दो नंबर का डिवीजन करना है z1 z2 का, z1/z2 हमें निकालना है, तो हम इसको z1 इंटू z2 के इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन निकाल करके भी निकाल सकते थे हम। ठीक है। उसके बाद में हम चले गए थे पावर ऑफ आई, वहाँ पे हमने देखा था कि आई पावर 4n की वैल्यू 1 होगी, आई पावर 4n + 1 की वैल्यू आई होगी, आई पावर 4n + 2 की वैल्यू -1 होगा, एंड आई पावर 4n + 3 की वैल्यू -i होगी। के बाद देखा था स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, तो उसमें हमें एक कंडीशन मिली थी कि √a इंटू √b डज नॉट इक्वल टू √ab, provided that a is less than 0 and b is less than 0, और बाकी किसी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे पास। ठीक है, ओके। इसके बाद में हमने क्लास को कंटिन्यू किया था, और क्लास कंटिन्यू करने के साथ में हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी थी, तो उन आइडेंटिटीज को एक बार दोबारा हम रिवाइज करेंगे प्रॉपरली, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हीं का हमें ज़्यादातर यूज करना है। तो आइडेंटिटीज क्या क्या थी हमारे पास? बेसिकली 3 आइडेंटिटीज हमने देखी थी, z1 प्लस माइनस z2 z1
प्लस माइनस Z2 का होल स्क्वायर देखा था हमने। तो इसमें हमको मिला था कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर और प्लस माइनस 2 Z1 Z2 देखा था एक, तो हमने ये हो गया था हमारा। एक हमने देखा था कि Z1 माइनस Z2 का क्यूब प्लस, देख लो पहले क्यूब। तो इसमें जो हमारे पास रिजल्ट आया हुआ था वो था कि Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब। तो जितना सिस्टमैटिक इसको रखेंगे उतना इजीली हमको ये एग्जाम में याद रहेगी आइडेंटिटी। Z1 Z2 इन ब्रैकेट Z1 प्लस Z2, और जब यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो Z1 माइनस Z2 क्यूब इक्वल टू आया था Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3 Z1 Z2 इन ब्रैकेट Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो बिना कुछ हमने चेंज किए हुए सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, ये माइनस हो गया आपका। ठीक है, एक और आइडेंटिटी हमने देखे थे Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज थी जिनका यूज करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था वो देखा था अगर कोई नंबर Z दिया हुआ है तो इसका मॉडुलस क्या होगा, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर के इक्विवेलेंट क्या कंपोनेंट होगा। तो हमने देखा था Z इज गिवन एज a प्लस आई बी, देन मॉड Z इज नथिंग बट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और हमने देखा था कि अगर इस Z का कोई कंजुगेट नंबर जानना हो तो Z का कंजुगेट नंबर Z माइनस से Z बार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता था a माइनस आई बी। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या था, ये एक्चुअली में था मिरर इमेज ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब जो आपका इमेजिनरी पार्ट था उसका मिरर इमेज हमने ले लिया इसका कॉम्प्लेक्स नंबर लेने के लिए। और इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि कंजुगेट नंबर का कि Z प्लस Z इज गोइंग टू बी जस्ट ए रियल नंबर ओनली। क्या होगा ये, रियल नंबर ओनली, मतलब जो इसका इमेजिनरी पार्ट था वो डिमिनिश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको ऐड करें तो आई प्लस आई बी माइनस आई बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कंजुगेट नंबर की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ इसका रियल पार्ट हम निकाल सकते हैं। तो ये निकालने के बाद में हमने एक चीज और देखा था, एक फार्मूला हमारे पास जो पुराना था उसको हमने मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई क्या था वो, Z इनवर्स वाला। अच्छा, एक मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, वो डाउट ये है कि कहीं हमने इसको गलती तो नहीं की है कोई। नहीं सही है। ठीक है, अच्छा सही है। तो इसको क्या करेंगे हम इस जो हमारा ये फार्मूला हमारे पास में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, Z इनवर्स को Z के टर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे लिखेंगे, Z इनवर्स इक्वल टू Z conjugate Z of Z कंजुगेट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर हो जाएगा ये आपके पास में। ठीक है, अच्छा इसको जानने के बाद में अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रॉपर्टी ऑफ Z एंड Z कंजुगेट। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन Z एंड Z कंजुगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बिना इनको आप क्लियरली समझे हुए आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो इसलिए इनको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि अगर आपको Z1 Z2 का मॉडुलस निकालना है तो ये मॉडुलस इक्वल होगा Z1 Z2 के मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, यानी कहीं पे अलग अलग नंबर दिया है तो उससे हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से
अगर Z1 अपान Z2 का मॉडुलस निकालना है तो ये भी इक्वल होगा Z1 का मॉडुलस अपान Z2 का Z2 का मॉडुलस। मॉड्यूलस। ठीक है। व्हाट अबाउट Z ठीक है। बार? अगर Z बार के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में क्या रिजल्ट होगा? अच्छा, प्लस माइनस के बारे में भी वही रिजल्ट होगा हमारे पास, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Z बार के बारे में अगर हम बात करें तो इसका भी Z1 बाई Z2 अगर निकालना है हमें तो ये भी Z1 अपान Z2 का बाहर। Z2 हो जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट Z2 डज नॉट इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा? Z1 इंटू Z2 सिंपल हो जाएगा Z1 बार इंटू Z2 Z2 बार। बार। व्हाट अबाउट Z1 प्लस माइनस Z2 बार? यानी दो कंजुगेट के प्लस माइनस का अगर हमें कंजुगेट लेना है तो इट इज नथिंग बट Z1 प्लस माइनस Z2। ठीक है। इस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम, जो भी पढ़ा है हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो भी हमें मतलब एक्सरसाइज मिलेगी आगे, या आप फिर जी का मॉड्यूल देखोगे या आगे कंपटीशन में, उनमें इन्हीं पे बेस्ड प्रॉपर्टी पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और सीखनी होंगी हमको, जिससे हम इसको इजीली अप्लाई कर पाए। इसके बाद हमने देखा था आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या देखा था हमने? Argand plane and polar representation. आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Yes, sir. इसमें बहुत सिंपल था। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z is given as x plus iy, then complex number z can be written as r Cos cos theta theta plus 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 i r r, r sin theta. जहाँ पे आपका r cos थीटा r sin थीटा था, तो मॉडुलस z इक्वल टू r होता है इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर मेरा प्लस आवाज चली गई। 20। हेलो, यस सर, सर अब आ रही है। आ रही है? यस सर, सर बीच में 1 सेकंड के लिए चली गई थी। ओके। तो जहाँ पे मॉड z इक्वल टू आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और यहाँ पे हमने दो पॉइंट देखे थे। दो पॉइंट क्या देखा था? एक तो मॉड z है और एक थीटा की वैल्यू देखी थी हमने। तो यस किसी भी प्लेन सर। में इस वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो, x एंड y कोई पॉइंट p था, तो ये वैल्यू होती थी। इसका मॉडुलस जो होता था वो r होता था, और ये जो एंगल होता है ये आपका थीटा होता है। तो मॉडुलस z, ठीक है, मॉडुलस जेड या यस आर सर। या थीटा को हम क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड बोलते थे। और इसको लिखते आर्ग्यूमेंट। कहते थे, मॉड जेड को हम मॉडुलस लिखते हैं। ठीक है, यस मॉडुलस। सर। और थीटा को हम ARG लिखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कल देखी थी डिस्कशन करते हुए, कि जो थीटा की वैल्यू आपकी आएगी वो आपका 0 to 2 पाई के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। थीटा विल बी सच दैट बिटवीन 0 टू पाई। लेकिन इसको हम किसी और भी फॉर्म में आप उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो प्रेफरली वैल्यू होती है थीटा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो बिटवीन माइनस पाई और पाई के बीच में। देखो माइनस पाई पाई भी फिर आपका से 2 पाई चली हो गई। जाएगा है? यस सर। ठीक है। तो अब जो इसके बीच की वैल्यू थीटा की होती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन माइनस पाई एंड पाई इज नोन एज प्रिंसिपल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट।
और इसी को हम ARG थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ARG थीटा। ARG थीटा। तो कहीं पे ARG थीटा आपसे पूछा जा रहा है, अगर स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम थीटा की वैल्यू ऐसी पुटअप करेंगे कि वो -पाई और पाई के बीच में और आ पाई जाए। के बीच में हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि कैसे इसको हम चेंज करते हैं या कर पाएंगे। एक हमने कल बताया था तरीका आपको, लेकिन यहाँ पे एक हम देख लेते हैं ब्रीफली, जिससे हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। मैं इसमें 4 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यस सर। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इधर आपका x डैश हो जाएगा तो y डैश हो जाएगा। ठीक है, हमारा थीटा एक यहाँ पे है p, थीटा केस 1 हो गया। केस 2 हो गया। ठीक है, यस सर। ये केस 3 हो गया। ठीक है, और केस 4 यस अभी इसके सर। बाद में देखेंगे क्योंकि थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले इन तीनों को हम प्रिंसिपल वाले उससे चेंज कर लें। देखो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी थीटा इज बिटवीन -पाई पाई में है। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होगा। इसमें भी ये तो -पाई पाई। 0 से पाई के बीच में नहीं वाले था। हेलो, सर फर्स्ट वाले जो केस है उसमें सर थीटा 0 से पाई के बीच, 0 से पाई/2 के बीच में नहीं हुआ। ना ना, मतलब आपको ये रेंज देखनी है, तो आपका जो पाई/2 आएगा वो भी इसी रेंज के बीच में आ जाएगा ना। आप थीटा यहाँ ये कहना चाहते हो कि 0 to पाई/2 के बीच में है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाई/2 है आपका, ठीक है, वो भी तो इसी रेंज के बीच में ही है। है। ठीक है, हाँ 0 to सर 2 आपकी पाई। आवाज चली गई थी। हेलो, सर अब आ रही है बट सर मैं पिछले वाला अच्छा पार्ट देखो, सुन नहीं पाई। ओके ओके, अब देखो क्या है, देखो यहाँ पे थीटा जो आपका रिप्रेजेंट किया गया है इन तीनों केस में, ये थीटा आपका 0 to 2 पाई केस के लिए रिप्रेजेंटेशन है थीटा का। क्या है? थीटा का रिप्रेजेंटेशन 0 to 2 पाई के लिए है। तो अब यहाँ पे आपका 45 डिग्री या 30 डिग्री या 40 डिग्री होगा, तो बिटवीन यही है ना थीटा, 0 से सर बड़ा 2 पाई। एक्चुअली आपकी आवाज बार बार जा रही है तो मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है इस वाले पार्ट में। हेलो। हाँ, सर वो आवाज ये जा रही थी उसमें। कोई नहीं, फोन पे दे रही हूँ, यस सर। फोन पे ईयरफोन लगा लो। यस सर। तो ये जो 3 केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये थीटा को 0 to 2 पाई के बीच में अगर हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसके लिए है। अब हम चाह रहे हैं कि थीटा को हम -पाई to पाई स्केल में रिप्रेजेंट करें, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस केस में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी थीटा आपका पाई से कम ही है। ठीक है, तो पहला केस जैसा ऐसे रह जाएगा। सेकंड केस में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये भी आपका पाई से कम ही है। लेकिन जब आप थर्ड केस में जाओगे, तो थर्ड केस में जब जाओगे तो क्या करोगे, इसको ऐसे नहीं मेजर करोगे, तो यहाँ ऐसे मेजर करोगे, ऐसे मेजर करोगे थीटा। हाँ, हेलो, हाँ, आपका समझ नहीं है लेकिन हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, करना क्या करना रहेगा, जब थीटा का मेजरमेंट को हम 0 to 2 पाई के स्केल में दिखाना है हमको, तो ये थीटा ये मेजर होगा, ये थीटा हो जाएगा आपका, ये थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें -पाई पाई के स्केल दिखाना है, इस पर्टिकुलर केस में थीटा का ये हो जाएगा। ठीक है, और ये क्योंकि हमको जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट रिप्रेजेंट करना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है -पाई पाई के बीच में। ठीक है, ये जनरल नोटेशन है, जनरल रूल है कि आप जो आपसे कहा नहीं गया इसके लिए, तो आप थीटा की वैल्यू आप आंसर में दोगे या रिप्रेजेंट करोगे वो -पाई पाई के बीच में रिप्रेजेंट करोगे, ना कि 0 to 2 पाई के बीच। जैसे हमारा आ रहा था 7 पाई/2 आ रहा था, 5 पाई/2 आ रहा था, तो उसको कन्वर्ट कर ले रहे थे, तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है तो -पाई to पाई के बीच में करना था। एक केस और देख लेते हैं इसमें, कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है तो 0 to 2 पाई के कन्वर्ट करना है, थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें -पाई to पाई के कन्वर्ट करना है, थीटा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। हेलो। हेलो, जी बेटा आवाज आ रही है ना? अच्छा, आप इसमें हैंड कर रही है क्या? अच्छा, एक मिनट, मैं इसको बाहर करके देखता हूँ। देखो तुम्हारे स्क्रीन से भी नहीं अब दिख रहा है। हेलो, अब
दिख रहा है नहीं? एक काम वापस से तो लिख के बाहर कर दो।